सभी मित्रों का स्वागत है चतुर्थ श्रेणी भर्ती और राजस्थान का भूगोल। आज का टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार। नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे, आपके लेवल के अनुसार रहेंगे। टोटल 50 प्रश्नों की यह सीरीज है। 35 के आसपास अगर आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को थोड़ा सा आप स्पीड करके देख सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1800 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख में 682, विक्रम वसंत 625 में राजस्थान आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ। और वीरपान राजरूपक में 1731 में और नैणसिरी ख्यात में 1665 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है यह 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है तो 21 फरवरी को राजस्थान का भाषा दिवस मनाया जाता है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो चार्ल्स थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध कृति में राजस्थान का नामकरण किया था। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। राजस्थान के प्राचीन नाम है यानी प्राचीन क्षेत्र हैं और आधुनिक जिले हैं। अनंत गोचर जो है यहाँ सीकर के अंदर है, स्वर्णगिरी जालोर के अंदर हो, कांटल प्रतापगढ़ और अरबुदा सिरोही के अंदर है। तो 1 का 4 ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अंग्रेजों के अधीन राजपूताना का पुराना नाम क्या था? तो राजपूताना का पुराना नाम था, राजस्थान का पुराना नाम था राजपूताना। किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहते हैं। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी जो है यहाँ जोधपुर का सूर्य नगरी नाम है। मांड का प्राचीन नाम क्या था? तो मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो उदयपुर को नहीं कहते। कमेंट जरूर करें कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्राचीन और अंचल वर्तमान में सुमेलित नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जांगल बीकानेर के अंदर है, संपाद लक्ष्य सिरोही सीकर गलत हो जाएगा, अरबुदा सिरोही के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, 100 टापुओं और द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो यह बांसवाड़ा को कहते हैं। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो नाथ द्वारा का मूल नाम सिहाड़ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो बावड़ियों का जो शहर है यह बूंदी को कहते हैं। किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो औद्योगिक शहर कहते हैं कोटा को। असुमेलित है वर्तमान नाम और प्राचीन, गंगानगर, योध्या, उदयपुर को शिवी और जालोर को स्वर्णगिरी कहते थे। भरतपुर यहाँ पर असुमेलित है। भरतपुर को क्या कहते थे? कमेंट जरूर करें। विराटनगर बैराड़ को कहते थे। किस स्थान को राजस्थान का वयोवास्क कहते हैं? तो राजस्थान का जो वयोवास्क है वह माउंट आबू को कहते हैं। वर्तमान राजस्थान की कौन सी क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जानी जाती थी? तो जांगल देश के नाम से बीकानेर और जोधपुर को जाना जाता था। जांगल जनपद की राजधानी क्या थी? तो अहि छत्रपुर जो है यह जांगल जनपद की राजधानी थी। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो डांग की रानी के नाम से करौली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? तो झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है।
राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो राजस्थान में भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिमी भाग है। राजस्थान का आकार में कैसा है? तो राजस्थान आकार में पतंगाकार समानांतर समचतुर्भुजाकार है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आकार विषमकोणी चतुर्भुज के समान है। सत्य कथन पूछ रहा है तो पहला ही हमारा सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राजस्थान का क्षेत्र निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो नॉर्वे पहले का ए हो जाएगा, तो ये तीनों के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। और पोलैंड, पोलैंड यानी 2 डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। पोलैंड और नॉर्वे का जो है ये क्षेत्रफल लगभग बराबर है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिले और 3 संभागों की प्रशासनिक जो आवश्यकता के संदर्भ में समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? यानी जो मंत्रिमंडलीय थी उसकी जो समिति थी उनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? सुरेश सिंह रावत थे, हेमंत मीणा और राजवर्धन सिंह राठौड़ थी, बल्कि जोगाराम पटेल नहीं थी। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा समय बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का रिव्यू करने हेतु गठित सब कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे प्रेमचंद्र बैरवा। अगला प्रश्न है, 9 जिले व 3 संभागों को निरस्त करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा कब जारी की गई? तो 29 दिसंबर 2024 को यह अधिसूचना जारी की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं, सत्य है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 व 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त जिलों को मूल जिलों में सम्मिलित किया गया है। तो दोनों कथन सत्य रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में कौन सा राजस्थान में जिला जो है निरस्त नहीं किया गया है? अनूपगढ़ निरस्त किया गया है, गंगापुर सिटी किया गया है, शाहपुरा किया गया है। खेरथर जो तिजारा है यह निरस्त नहीं किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के कोटा जिले से अलग किया गया था? तो राजस्थान के जो 12 जिले हैं इसे कोटा से अलग करके बनाया गया है 1991 में। अगला क्वेश्चन है, 27वें जिले के रूप में नवगठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? तो धौलपुर का जो भाग था यहाँ केवल भरतपुर का था। कौन सा जिला मुख्यालय को तहसील और जिले के नाम से नहीं जाना जाता है? तो राजसमंद को तहसील और जिले के नाम से नहीं जाना जाता है। दौसा जिले का गठन कब हुआ था? तो दौसा जिले का गठन हुआ था 1991 में, दौसा जिले का गठन हुआ। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया था? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर किया गया था। राजस्थान का 27वां जिला निम्न में से कौन सा बनाया गया था? तो राजस्थान का जो 27वां जिला है यह धौलपुर बनाया गया था। धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया था। धौलपुर को प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूक रण कहलाता था, तो जम्बूक रण के नाम से केशोराय पाटन को जाना जाता था। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पर्यटन की आधुनिक पहचान क्या है? तो केशोराय पाटन है। राजस्थान का उत्तर तोतांद्री कहलाता है, तो गलताजी कहलाता है। प्राचीन नगर द्रोणपुर वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो यहाँ है ताल छापर चूरू के अंदर है। आबू के परमारों की राजधानी यानी आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो वह थी चंद्रावती। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी तो चंद्रावती थी, और आबू के परमारों का मूल पुरुष अगर पूछ लेता है तो धूमराज। और इसकी जो वंशावली है इसका उत्पलन किया था, आरंभ किया था। और ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? तो जबालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में जो राजस्थान है यह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिण तो होगा नहीं, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है।
राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम अक्षांश है 23 डिग्री 3 उत्तरीय, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरीय। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपियन देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग 8 गुना है? तो यह है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड के लगभग कितना है? 8 गुना है, बड़ा है। कितने क्वेश्चन आपके 50 में से सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके 35 के आसपास सही है तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। आंसर इसलिए शो करके रखा हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ आपको फिर बार बार पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट एक ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाए, इसीलिए। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर कर लेना। सभी टॉपिक के सपोर्ट बना रहा तो सभी नए पैटर्न पर जो आधारित हैं प्रश्न हैं वो आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।